जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैं हमेशा गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आप सभी के बीच लेकर आता रहता हूँ। संगत जी, आज भी मैं दो संगत आंटी जी के सत्संग आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। दोनों आंटी जी ने अपनी अपनी जर्नी, अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारे पास भेज दिया है। अब मैं आंटी जी के सत्संग आप सभी के बीच रखने जा रहा हूँ। संगत जी, जैसे आंटी जी ने अपने सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेजे हैं, आप सभी संगत जी भी अपना सत्संग रिकॉर्ड कर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, आप सभी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। संगत जी, अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधा हम गुरु जी के सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। मैं सबसे पहले तो मैं अपने गुरु जी की बड़ाई अपने मुझसे कर ही नहीं सकती। मुझे तो नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि मेरे गुरु जी इतना मेरे लिए करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। वो मेरे सिर्फ गुरु जी नहीं है, वो सिर्फ मेरे रब नहीं है, वो मेरी पूरी दुनिया है। गुरु जी मेरी पूरी दुनिया है। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ पूरे दिल से अपने गुरु जी का। सबसे पहले तो मैं अभी एक 3-4 दिन पहले एक सत्संग में गई हुई थी, तो वहाँ पे सारी आंटीज़ अपना सत्संग सुना रही थी और मैंने मन में सोचा कि गुरुजी आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। मेरे मन में बहुत ही ख्याल आ रहा था कि गुरुजी आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं गुरुपा। मैं सोची जा रही थी और फिर जब मैं घर पे आई तो उसके एक दो दिन बाद मुझे एक यूट्यूब पर एक सत्संग मिला जिसका टाइटल था, और वो 1 साल कि 2 साल पता नहीं कितने साल पुराना था। उसमें टाइटल था कि तुझे नहीं पता कि तेरा गुरु तुझसे कितना प्यार करता है। मेरे गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु मालिक, आई लव यू। और उसके बाद फिर मैंने एक और सत्संग सुना ओल्ड आंटी का, ओल्ड संगत जी का। तो वो आंटी भी ये बोल रही थी कि उनका भी एक थॉट था कि गुरुजी वो तो जिद पे आ गई थी कि हमसे प्यार करते हैं कि नहीं। तो उनको भी वही आंसर मिला कि गुरुजी इज़ फॉलिंग इन लव विद यू। सो फिर से वो मेरे लिए गुरुजी ने एक आंसर दिया कि गुरुजी वाकई मुझसे प्यार करते हैं। तो मेरे गुरुजी का शुक्राना, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, मेरे गुरुजी मेरा हाथ थामने के लिए। अगर मेरे गुरुजी मेरे साथ नहीं होते और वो अगर मेरा हाथ नहीं थामते, मुझे अपनी बेटी इस जन्म में नहीं बनाते ना, मैं सच बता रही संगत जी, मैं कहीं की नहीं होती, मैं कहीं की भी नहीं। मैं मर गई होती, मुझे तो ये लगता है मैं मर चुकी होती, क्योंकि मेरे गुरुजी मुझे इतना संभालते हैं। मैं जब भी सैड होती हूँ तब मेरे गुरुजी हमेशा मुझे थाम लेते हैं। शुक्राना मेरे गुरु मालिक। और एक प्रॉब्लम की वजह से, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से बहुत गुरुजी से ना बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी गुरुजी के स्वरूप के सामने, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत रोई जा रही। तो गुरुजी का फिर मैं सत्संग ही सुन के गई थी गुरुजी के स्वरूप के आगे। मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं किसी के सामने रोना नहीं चाहती थी, सिर्फ गुरुजी के सामने ही मैं रोना चाहती हूँ। तो मैं गुरुजी के आगे मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई और मैं रोने लगी। तो फिर मेरे गुरुजी का मैं जैसे ही मैं रो के गई, मैंने कहा चलो कोई देख ना ले, इसलिए मैं रो के चुपचाप गई अपना। फिर से मैं सत्संग सुनने लगी और जो मैं आधा छोड़ के गई थी, और फिर जैसे ही मैंने ऐसे स्क्रॉल किया, मैंने देखा कि गुरुजी का मैसेज है। वो उससे पहले भी आ सकता था, बाद में भी आ, पर वो उसी टाइम ही क्यों आया। मेरे गुरुजी का मैसेज था कि तू रो मत, तू मेरे स्वरूप के आगे मत रोया कर, तू खड़ी होके तू तुरंत जा और मेरे स्वरूप के आगे मुस्कुरा। और मैं वाकई में संगत जी में खड़े होके ही मैं रो रही थी, और मेरे गुरुजी का मैसेज आया। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और फिर ऐसे ही मैं बहुत परेशान थी, यही हेल्थ इश्यूज़, यही सब की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ, पर मेरे गुरु मालिक ने मुझे थाम रखा है। तो फिर गुरुजी, मैं उस समय बहुत सैड थी, अभी 1 हफ्ता हो गया होगा। तो फिर मेरी बहन से गुरुजी ने एक शेयर करवाया मैसेज इंस्टाग्राम का कि वो तू परेशान ना हो,
तेरी तकलीफ़, तेरी ब्लड रिपोर्ट भी नॉर्मल आएगी और तू बिल्कुल तेरी जो भी शरीर में परेशानियाँ हैं मैं धीरे धीरे उसे ठीक कर दूँगा। और फिर उसके बाद ये तो बाद में मैसेज आया था, बट इससे पहले ही मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, मैंने कराया था सारे हार्मोन्स के जो भी टेस्ट थे। तो मैं बहुत स्ट्रेस में थी कि कुछ हो ना गड़बड़। और फिर जब मैं जा रही थी तो वहाँ पे जैसे ही मैं अपने घर से 2-5 कदम की दूरी पे गई तो एक प्यारी सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, मैं हमेशा गुरुजी का स्वरूप लेके जाती अपने साथ, क्योंकि मुझे लगता है गुरुजी नहीं है तो बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो मैं हमेशा हर जगह गुरुजी को लेके जाती अपने। और मैं जब वो स्वरूप अपने साथ में जा रही थी तो वो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई, मैंने कहा जय गुरुजी। पर वो पहली बार वो बटरफ्लाई ने मेरे सर के चक्कर लगा के वो उड़ गई, तो मेरे गुरुजी ने वहीं भी मेरा कष्ट काट दिया। मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद ब्लड रिपोर्ट वाकई में ही सब रिपोर्ट नॉर्मल आई, जो कि मैं इतनी स्ट्रेस में थी, पर मेरी गुरु मालिक ने उसको बिल्कुल नॉर्मल कर दिया कि तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। और उसके बाद एक और मैसेज मुझे याद आया कि गुरुजी का हम इतनी ज़्यादा, मैं इतना चिंता करती हूँ, मैं इतनी टेंशन लेती हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। पर गुरुजी जो हैं वो हमेशा मेरे पूरे यूट्यूब पे उन्होंने मैसेजेस, सत्संग जो यही वाले टाइटल मुझे मिलते जा रहे थे कि तू चिंता मत कर, तू परेशान मत हो, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। और मैंने कहा आप तो हैं ही गुरुजी, आप तो हैं ही। और मैं अब बहुत टेंशन कम लेती हूँ क्योंकि मुझे पता मेरे गुरु मालिक हैं, तो मैं क्यों टेंशन लूँ। और फिर जब मैं सत्संग में गई थी, वही वाले सत्संग में जहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रही थी कि गुरुजी हम मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं, उसी में ही जो सेकंड जो शब्द बजा वो यही था कि चिंता मत करो, चिंतन करो। तो मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, मुझे बोले जा रहे हैं कि मैं चिंता ना करूं। पर मैं क्या करूं संगत जी, हो ही जाती है चिंता, बट मुझे पता है मेरे गुरुजी हैं और जो बीमारी जो है वो मुझे पता है। अब मेरे गुरुजी को मैंने सरेंडर कर दिया, मेरे डॉक्टर भी ठीक करेंगे। और मतलब कि बीमारी की क्या ही हिम्मत और औकात जो रह पाए ना मेरे गुरुजी के सामने। तो शुक्राना गुरु मालिक, इतना मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने का शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। और फिर एक और ऐसे तो बहुत सत्संग है, मैं कहती हूँ गुरुजी की बड़ाई हम कर ही नहीं सकते। तो ऐसे ही बहुत गर्मी हो रही थी, तो अभी बीच में बहुत गर्मी, अभी तो चलिए बारिश हो गई है, तो बहुत गर्मी हो रही थी। तो गुरुजी ने पता नहीं कैसे, मतलब कि कैसे करके गुरुजी ने करके ले आए, उसका शुक्राना गुरु मालिक। अभी वो लगा नहीं है बट वो लग जाएगा गुरुजी की कृपा से, तो मेरे गुरुजी का शुक्राना। और सच बता रही हूँ कि मैं आज तक कभी एसी में नहीं सोई, पर मेरे गुरुजी की कृपा से मैं एसी में सोऊंगी। ये मुझे पता है नॉर्मल सी बात है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे गुरुजी ने मुझे एसी में सुनाएंगे। मेरे प्यारे प्यारे गुरु मालिक को देख ही नहीं पाए अपनी बच्चियों को इतनी गर्मी में, तो मेरे गुरु मालिक का शुक्राना, मेरे गुरु मालिक। और ऐसे तो, और फिर ऐसी मेरी मम्मी जो है, अभी जैसे सिलेंडर की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे वहाँ पे ब्लैक में सिलेंडर आता है, तो वो देने को तैयार नहीं थे और वो मना कर रहे थे, और फिर अब तो बहुत महंगा दे रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने अरदास लगाई गुरुजी से, उन्होंने बताया कि बहुत अरदास लगा दी थी क्योंकि उनको बहुत टेंशन थी, खाना वही बनाती हैं तो उनको बहुत टेंशन थी कि कहाँ से सिलेंडर। तो गुरुजी से उन्होंने बहुत अरदास लगाई कि गुरुजी इंडक्शन ले आइए, इंडक्शन का आप ही करिए, कुछ भी करिए गुरु, आप ही देखेंगे, आप ही करना पड़ेगा गुरुजी। और मेरे प्यारे, हमारे प्यारे गुरुजी ने उस मेरी मम्मी की अरदास सुन ली और उन्होंने इंडक्शन भी दिलवा दिया। और उसका जो इंडक्शन है उसमें ओम लिखा हुआ है, OM इंग्लिश में। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आप बहुत प्यारे हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और ऐसे तो बहुत सत्संग हैं। गुरुजी मेरे ड्रीम्स में भी आते हैं, गुरुजी मेरे ड्रीम्स में आके मेरे कष्ट को काटते हैं, जो कि मुझे याद नहीं आता, पर मुझे पता है कि गुरुजी मुझे ड्रीम्स में आके काटते हैं मेरे जो भी कष्ट होते हैं। और पता नहीं किसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया, मेरे शरीर के ऊपर, मेरी ब्यूटी पे। तो गुरुजी जाने पर मुझे पता है कि गुरुजी के बहुत सत्संग आ रहे हैं ब्लैक मैजिक के, सब मैं बहुत सुन भी रही हूँ। तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी की, सत्संग सुनवा के ही गुरुजी हमारी बीमारियों को, हमारे कष्ट को, हमारे कर्म को काट देते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं जितना करूँ मेरे गुरुजी का शुक्राना कम है। और गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत देते हैं, मेरे इतना साहस देते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो मुझे पता है कि गुरुजी मुझे ज़रूर ठीक करेंगे। और अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है,
शायद गुरुजी चाहते मैं इतना ही बोलूँ, तो शुक्राना गुरुजी। और मैं बाकी का जब और भी मैं सत्संग शेयर करूँगी, और मुझसे कुछ गलती मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, तो मुझे देर हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी का आदेश आ रहा है बार बार कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँ, पर किसी कारणवश मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। आज मैं बहुत अच्छा रहा आज मेरा दिन, और आज मेरे को कोई क्लास नहीं लेनी थी, मैं पूरा दिन अपना काट पाई और आज मेरा पूरा चक्कर पूरा चला गया था। आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी वर्क प्लेस पे भी, और आराम से मैं टाइम पे पहुंच गई। हालांकि मेरी एक ट्रेन मिस हो गई थी, फिर भी गुरु जी ने मुझे समय पे पहुंचा दिया, इसलिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और वर्क प्लेस में माहौल बहुत अच्छा रहा, और मेरी जो छुट्टियों का था, मुझे नहीं पता गुरु जी की क्या मर्जी है। गुरु जी नहीं चाहते शायद मैं छुट्टियों में जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो था मैंने पहले वाला प्लान दोबारा सबमिट कर दिया और छुट्टियां नहीं ले पाऊंगी मैं, तो शायद ऐसे ही गुरु जी की इसमें यही मर्जी है। मुझे अभी भी गुरु जी का प्लान नहीं पता, लेकिन मैं गुरु जी को सरेंडर करती हूँ। मैंने अपनी जो टीचर थी उनसे बात भी की थी, और उनसे जो मेरी हेड उनसे मैंने बात की थी आगे का प्लान का, तो उनने पहले मुझे कुछ कहा था, प्रॉमिस किया था, उन्होंने मुझे उसके लिए अभी कुछ नहीं कहा है और बहुत देना नहीं चाहती मुझे वो, तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे दिखा दिया कि वो शायद ऐसी मंशा नहीं रख रही है। मेरे पास और भी कहीं से ऑफर शायद आए हैं, और उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता गुरु जी क्या चाहते हैं मुझसे कि मैं ऑफर लूं या नहीं, वो सब मैंने सब गुरु जी पे छोड़ दिया है। जो गुरु जी करेंगे अच्छा करेंगे, और जो भी होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा। मैं इंडिया जाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं पता, तो ये गुरु जी की मर्जी होगी तभी वो हो पाएगा, क्योंकि कई बार जो होता है हमारे प्लान्स कुछ और होते हैं, गुरु जी कुछ और ही डिसाइड करते हैं। हालांकि मेरे लिए शायद जरूरी है बहुत सारी चीजें लाइन अप करना और जाना जरूरी भी है, लेकिन तभी वो सब हो पाएगा जब गुरु जी की मर्जी होगी। पर जो गुरु जी करेंगे वो अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेंगे। जॉब छोड़ना भी मेरे लिए अभी सही नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं जॉब छोड़ूं, तो जो भी गुरु जी मुझसे करवाएंगे वो अच्छा होगा, और जो आएगा वो अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। तो मैं निगाह होकर चलना चाहती हूँ, जो भी जैसे भी चल रहा है। सबसे बड़ी बात है मेरी हेल्थ, जो कि मैं अच्छा नहीं फील कर रही थी, उसके लिए गुरु जी ने आज इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स थी कि आज मेरी एक बहुत पुरानी मेरी कांटेक्ट में मेरी फ्रेंड है, मुझसे बहुत छोटी है, पर उसने मुझे कांटेक्ट किया। गुरु जी की ब्लेसिंग से ही वो संभव हो पाया, और उसने मुझे जो है मतलब एक तरीके से उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया मेडिटेशन से रिलेटेड, ग्राउंडिंग और ये सब, तो उससे उसके लिए कॉर्ड कटिंग ग्राउंडिंग ये सब सिखाया। उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मैं उसका करने का प्रयास करूंगी और शायद मैं बेटर फील करूं और बेटर फील करूं। बाकी गुरु जी ने मेरे को लाइफ तो ब्लेस की ही है, ये तो है ही, क्योंकि मैं बहुत अजीब सा फील कर रही थी, और पिछले 15 दिन मेरे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे। अभी थोड़ी सी होप दिखी है, और गुरु जी ने ब्लेस किया है, और कल जो है मेरी छुट्टी है, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने को ठीक कर पाऊंगी, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, इसलिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना, और सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जो भी मेरे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं गुरु जी ने ब्लेस कर दिए, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। फिर भी इतना गुरु जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और लाइफ कटवा रहे हैं, फिर मैं गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, इसका मुझे खेद है। समय पे मैं गुरु जी पे विश्वास करती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि मैं डर के साथ जीऊँ, और डर में नहीं आना चाहिए। अगर मैं डर के मारे शुक्राना करती हूँ तो उसके अभी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं गुरु जी के लिए सच में दिल से समझती हूँ कि गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं, और गुरु जी और भी बहुत सी प्रोटेक्शन ब्लेसिंग्स दी हैं, और बहुत सारी सिचुएशन से गुरु जी हमको बचा रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। कई बार गुरु जी जो है रास्ते खोल देते हैं, और गुरु जी ये भी कहते हैं हमको इधर उधर नहीं भागना चाहिए, ना अपनी प्रॉब्लम सब जगह डिस्कस करनी चाहिए। पर कभी ऐसा भी लगता है कि कोई हमारे पास आया है तो वो गुरु जी ने ही भिजवाया है,
तो ये गुरु जी का अनंत मतलब शुक्राना। गुरु जी किस रूप में आ जाए हमारे पास हमें नहीं पता होता, तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ जैसे गुरु जी ही आए थे मेरे पास और उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, और इसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। शायद मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हूँ आजकल, और मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम ज्यादा सोचते हैं तब हमें नकारात्मक चीजें और नकारात्मक ऊर्जा हमें घेरती है। ज्यादा हमें इतना नहीं परेशान होना चाहिए, लाइफ को लाइटली लीड करना चाहिए। तो उसके लिए हम जो भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, ज्यादा अपने दिमाग पे जोर नहीं देना चाहिए। चैन की नींद सोना चाहिए और चैन से रहना चाहिए। आज गुरु जी ने मुझे अच्छे से सुलाया, उसके गुरु जी का अनंत शुक्राना, क्योंकि कल मैं बहुत अजीब सा फील कर रही थी, पर गुरु जी का स्वरूप था, पॉकेट स्वरूप मेरे पास, और वो मैंने तकिए के नीचे रखा और मैं चैन की नींद सो पाई। गुरु जी ने मुझे अमृत वेला उठा दिया था, इसलिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। तो ऐसे गुरु जी जो है बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। और भी आज बहुत बड़ा कष्ट था मेरे बेटे के ऊपर, जो गुरु जी ने छोटे में कटवाया। सत्संग तो मैंने सुना था, फिर भी कष्ट आया मेरे बेटे पर, और उसको चोट लगी, छिल गया उसका, लेकिन बहुत छोटे में काट दिया। और उसने बताया कैसे वो गिरा और उसको कैसे चोट लगी, लेकिन वो रोया नहीं, इसलिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। और वो बर्दाश्त कर पाया, उसके गुरु जी का अनंत शुक्राना। बहुत बड़ा कष्ट गुरु जी ने छोटे में कटवा दिया। और मैं जो हूँ घर पे बात कभी कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। और मैं ज्यादा परेशान नहीं होना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी जो ठीक से काटना चाहती हूँ, अपने पे फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि जो हेल्थ इशू है सबसे बड़ा, उसको पहले ठीक करना चाहती हूँ। ये जो भी नकारात्मकता आ रही है, क्या ये मेरा ही थॉट प्रोसेस है, और मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए हमको, और अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, हमें गुरु जी पर विश्वास है, तो कोई भी नकारात्मक चीज हमको नहीं छू सकती है। हमें गुरु जी पर पूरा विश्वास रखना है, और कोई भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, और ना ही हमें ज्यादा रिचुअल्स में पड़ना है, क्योंकि गुरु जी हमें अंधविश्वास और रिचुअल्स दोनों से दूर करते थे। साथ ही में गुरु जी जो थे टैरोट रीडिंग के टोटली खिलाफ थे, और कभी भी कभी ना कभी मैं बार बार जब भी इंस्टाग्राम पे फेस आता है मैं देखने लगती हूँ, तो ये मेरी प्रॉब्लम है, तो मुझे उससे गुरु जी ही दूर करें, किसी तरह करवा दें। और हम जो है फालतू की चीजें देख करके टाइम वेस्ट करते हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम जो है गुरु जी का शुक्राना सत्संग, जो जितना भी हम सुनेंगे, जितना भी सत्संग सुनते हैं, उतने हमें मैसेजेस मिलते हैं, उसमें बहुत सारे हमें रास्ते मिल जाते हैं, तो वो हम सुन सकते हैं। लेकिन ज्यादा अति किसी भी चीज की बुरी होती है, तो ये सब जो है हमारी आईज, हियरिंग पावर्स, हमारी आई साइट, सबके लिए अच्छा नहीं है। तो उससे हमें गुरु जी दूर करवा रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाए वो भी जरूरी है, अपनी ड्यूटीज कर पाए और प्रेजेंट में रह पाए, वो बहुत जरूरी है, ग्राउंडेड रह पाए। तो जो भी है गुरु जी रास्ता दिखा रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। कल मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट डे है, और कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैं बाद में शेयर करूंगी, तो वो ठीक से हो जाएगा, तो मैं बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, उसका पहले से करती हूँ कि वो सब कुछ ठीक रहेगा। गुरु जी हैं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, और वो सारे रास्ते निकालेंगे, और जो भी मेरे पास इस समय इश्यूज आ रहे हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। और ज्यादा हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना है कि कोई क्या सोचता है, कोई क्या करता है, वो सब उनके करना है, ना उनके लिए हमें कुछ सोचना है, ना बुरा सोचना है, ना अच्छा सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। अपने बारे में ध्यान देना है, अपने बारे में फोकस करना है, और जब कोई आपके सामने आता है उसके साथ में अच्छा बोलना है, और अच्छे से आपको उनके साथ व्यवहार करना है। किसी के लिए मन में कोई थॉट नेगेटिव लाना ही नहीं है, और जो भी हमारे काम है उसको पूरी निष्ठा के साथ करने हैं। और आज जो शुक्राना हम करते हैं, हम शेयर करते हैं कि वह गुरु जी ने सच में ब्लेसिंग्स दी फिर से, इसलिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। शुक्राना सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को ये सत्संग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। संगत जी, अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेता हूँ और इस सत्संग को यहीं विराम करते हुए
करता हूँ एक अच्छे से प्यारे से सत्संग की फिर से तैयारी। आप सभी के बीच गुरु जी का एक प्यारा सा सत्संग लेकर मैं ज़रूर लौटूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।